नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको ये मूवी रिव्यू की समझ नहीं आएगी। क्योंकि आपको मालूम ही है, अगर आप सिर्फ सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको इस मूवी के रिव्यू की समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको फिर कहानी बताता हूँ कि कहाँ पर कहानी मैंने छोड़ी थी, उसी कहानी को फिर से दोबारा उसी जगह पर रिज्यूम करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे सन 2008 में रिलीज़ हुई मूवी अगली और पगली के बारे में, जिसके दो किरदार हमें देखने को मिलते हैं, कुहू मल्लिका शेरावत और रणवीर शोरी, जो कि कबीर का किरदार निभा रहे हैं। तो एक दिन इस मूवी में दिखाया जाता है आगे, एक दिन जब कुहू और कबीर डिस्को में होते हैं तो फिर कबीर का एक दोस्त कुहू की बहुत तारीफ करता है और कबीर को कहता है कि तू बहुत लकी है यार, तेरे को इतनी सुंदर प्रेमिका गर्लफ्रेंड मिल गई। तो ऐसे ही बातें करते करते फिर कुहू, जो कि टल्ली हो जाती है, जैसा कि हमें इस मूवी के ट्रेलर में देखने को मिलता है, जो कबीर इसे वेड़ा कहते हैं, वेड़ा पीकर टल्ली हो जाती है। वोडका जो भी ये ब्रांड होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। तो आगे फिर दिखाया जाता है कि जब वो टल्ली हो जाती है तो उसका कबीर का एक दोस्त उसकी जेब में एक पिंक कलर का पैकेट रख देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो कुहू को घर छोड़ने जाता है तो वहाँ पर उसे कबीर को उसके मम्मी पापा मिलते हैं, जो कि वहाँ पर टीनू आनंद जी हमें देखने को मिलते हैं। और टीनू आनंद जी के साथ इस मूवी में हमें मल्लिका शेरावत की माँ के किरदार में सुष्मिता मुखर्जी दिखाई देती हैं। और फिर वो कबीर से पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो और तुम कुहू को कैसे जानते हो। तो फिर कबीर अपनी सारी हिस्ट्री बताता है कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैंने 4 बार मैं फेल हो चुका हूँ, ये सब बातें बताता है। और फिर जब सुष्मिता मुखर्जी, कुहू की माँ, कबीर से उसका आईडी कार्ड मांगती है तो फिर वहाँ पर कबीर की जेब से कुछ ऐसा निकलता है जो कि कुहू के माता पिता को हैरान कर देता है। और फिर कबीर भी उस वजह से घबरा जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि कोहिनूर का पैकेट उठाकर कबीर वहाँ से निकल पड़ता है। और टीनू आनंद, जो कि कुहू के पापा होते हैं, वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, गेट लॉस्ट कह देते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर तो मैं इस मूवी का रिव्यू थोड़े कॉमेडी स्टाइल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है। तो आगे फिर इस मूवी में देखने को मिलता है कि फिर जब कुहू के मम्मी पापा कबीर को कुहू के घर से निकाल देते हैं तो फिर सुबह कुहू कबीर के घर पर आ जाती है, कबीर से मिलने आ जाती है। जैसे ही वो सुबह उठकर देखता है तो सामने उसे कुहू नजर आती है। और फिर कुहू उसे कहती है कि हम दोनों गोवा जाने वाले हैं। और
वो कहती है कि तुम अपने मम्मी पापा से बात करो कि हम अपना सामान पैक करो और अपने मम्मी पापा से कहो कि मुझे गोवा जाना है कुछ दिन के लिए स्टडी की वजह से। तो फिर कबीर ऐसा ही करता है और फिर वो दोनों गोवा चले जाते हैं। और जब वो दोनों गोवा जाते हैं तो फिर वहाँ पर कुहू कबीर को बताती है कि वो अपना पास्ट अभी भूल नहीं पाई है, कि वो कबीर को केवल इसलिए मिलती थी कि वो उसको लगता था कि कबीर उसके पास्ट के बीते हुए प्रेमी के जैसा है। तो उस कुहू को कबीर में अपने पूर्व प्रेमी की छवि दिखाई देती थी, पूर्व प्रेमी की याद आती थी कुहू को कबीर को देखकर। और फिर दिखाया जाता है कि इस मूवी में दिखाया जाता है कि फिर थोड़ी देर बाद कुहू कबीर को अपने फेवरेट सॉन्ग्स का एक वॉकमैन में कैसेट लगाकर दे देती है, जबकि कबीर ने हेडफोन्स लगाए होते हैं। और फिर कबीर ये बातें सुन नहीं पाता, ये बातें कबीर ने सुनी नहीं होती हैं कि जब कुहू कबीर को ये बता रही होती है कि कुहू को कबीर को देखकर अपने पूर्व प्रेमी की याद आती है और वो अपने पूर्व प्रेमी की यादों से बाहर नहीं आ पा रही है। तो ये बातें कबीर सुन नहीं पाता क्योंकि उसने अपने कानों पर हेडफोन्स लगाए होते हैं और वो वॉकमैन में गाने सुन रहा होता है, कुहू के पसंदीदा गीत। तो इसके बाद फिर कुहू एक शिप में बैठ जाती है और इसके बाद जब कबीर को पता चलता है कि कुहू शिप में बैठ गई है तो वो उसे फॉलो करता हुआ फिर से शिप में बैठ जाता है। और फिर कुहू शिप से पानी वाले जहाज़ से छलांग लगा देती है, जिसके बाद फिर कबीर सोचने लगता है कि कुहू ने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे कबीर को कुहू की याद बहुत आती है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर भी देखता है, लेकिन वहाँ उसे कुहू के घर वाले और कुहू नहीं मिलती है। तो कबीर को पता चलता है कि जब कबीर कुहू के घर जाकर आता है तो उसे पता चलता है कि कुहू गोवा से वापस ही नहीं आई है। तो फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी में कि कबीर एक पेड़ पर, जहाँ पर कुहू और कबीर एक दूसरे के लिए चिट्स लगाकर छोड़ते थे, एक पर्ची जिसे हम छोटी सी पर्ची भी कह सकते हैं, चिट्स पेड़ पर लगा दिया करते थे एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। तो फिर कबीर वहाँ पर कुहू आई मिस यू ऐसी बातें लिखकर उस पेड़ पर चिपका देता है, एक चिट चिपका देता है। और फिर जब कुहू इस बात को पढ़ती है तो वो फिर कबीर से मिलने की कोशिश करती है और कबीर भी कुहू से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों मिल नहीं पाते हैं पहले, तो फिर कबीर कुहू की याद में वही करता है जो मैंने भी किया। कबीर अपनी टूटी फूटी लव स्टोरी को लेकर एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है और उसे उसी डायरेक्टर के पास लेकर जाता है जिसके पास वो पहले गया था, कुहू के द्वारा लिखी हुई
फिल्में की स्क्रिप्ट वो जिसके पास लेकर गया था। जहाँ तक कि हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि कुहू जो 2050 और 2080 के टाइम के ऊपर फिल्म बनाने के बारे में स्क्रिप्ट लिख रही है। कुहू 2050 और 2080 के टाइम पर स्क्रिप्ट लिख रही है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही है। और उस टाइम में क्या क्या होगा वो हमें ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस फिल्म के सीन्स में दिखाने की कोशिश की जाती है। तो उस टाइम पर वैसे सन 2008 में ही हरमन बवेजा की प्रियंका चोपड़ा के साथ एक फिल्म भी आई थी, जिस फिल्म का नाम था लव स्टोरी 2050। तो वहीं से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर हमें मल्लिका शेरावत कुहू 2050 की एक स्टोरी हमें सुनाती हुई दिखाई देती है, और 2080 की कहानी भी उसके बारे में सुनने को मिलती है। तो ये तो थी सन 2008 की बातें, और वैसे उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। कुहू के माता पिता हैं, कुहू के मम्मी डैडी, कुहू के मम्मी पापा माता पिता, वो कुहू के लिए कहीं और रिश्ता देख रहे होते हैं, जिस लड़के का नाम होता है हेमल। तो वो कुहू को हेमल से मिलाते हैं। तो जो हेमल होता है, तो हेमल से जब कुहू अकेले में बात करती है तो हेमल कुहू को बताता है कि वो उसके दोस्त कबीर से मिला, और फिर वो कुहू को बताता है कि कबीर ने उसे कुहू को खुश करने के लिए कुछ बातें बताई हैं। और फिर जैसे ही वो बातें कुहू सुनती है तो फिर कुहू वहाँ से सब कुछ छोड़कर भाग निकलती है, और फिर वो सीधे कबीर के घर तक पहुँचती है। लेकिन वहाँ पर कबीर उसे नहीं मिलता, क्योंकि कबीर कहीं गया होता है और कबीर घर पर नहीं होता। और फिर वो छत पर जाकर देखती है तो उसे कई सारे फूल, गुलाब के फूल मिलते हैं, और कई सारे नोट्स, कई सारे लेटर्स जिस पर कुहू का नाम लिखा होता है। तो ये सब देखकर कुहू बहुत पछताती है, और फिर वो कबीर को ढूंढने की कोशिश करती है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुहू कबीर को मिलने के लिए बुलाती है। जब कबीर दोबारा उसी पेड़ से गुजर रहा होता है जहाँ पर उसने चिट चिपकाई होती है, तो फिर कुहू कबीर को मिलने के लिए कहती है। और फिर उसके बाद फिर कबीर कुहू का इंतज़ार कर रहा होता है। वो गाड़ी में बैठकर उसी होटल में वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर कुहू ने कबीर से मिलने के लिए कहा होता है। लेकिन वो इंतज़ार करता रहता है, लेकिन कुहू वहाँ पर नहीं पहुँचती। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक वेटर के ज़रिए कुहू एक और लेटर कबीर तक पहुँचाती है, और फिर वो उसे कुछ बातें उस लेटर में लिखी होती हैं, और जिसमें वो कहती है कि अपनी पास्ट के बारे में बताती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कबीर की माँ इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कबीर की माँ उसे किसी संध्या आंटी से मिलने के लिए कह रही थी। तो फिर
उस खत में कबीर कुहू ने कबीर को जो खत दिया होता है उसमें उसने भी किसी संध्या आंटी की बात की होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उसी वक्त कबीर की माँ का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि तुम आज संध्या आंटी से मिलने जाओगे। तभी फिर कबीर कह देता है कोई बात नहीं, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। तो जब कबीर संध्या आंटी से मिलने जाता है, जो कि जीनत अमान हमें संध्या आंटी के किरदार में दिखाई देती हैं, और फिर वहाँ पर कुहू भी पहुँच जाती है कबीर से मिलने के लिए। और फिर यहाँ पर संध्या आंटी कबीर से और कुहू से पूछती हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, और फिर वो दोनों कहते हैं हाँ। और फिर यहीं पर इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस फिल्म के म्यूज़िक एल्बम में कुल मिलाकर हमें 9 गाने सुनने को मिलते हैं, जैसे कि 9 गानों के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वो 9 गाने हैं जो हमें इस फिल्म में सुनने को मिलते हैं। तो सबसे पहले गाना है कर ले गुनाह, जिसे इश्क बैक्टर और अनुष्का मनचंदा ने गाया है। तो इसके बाद इस गाने का रीमिक्स वर्जन है, तो फिर कर ले गुनाह वर्जन 2 भी है, जिसे कृष्णा ब्योरा और इश्क वेक्टर ने गाया है। इसके बाद शट अप ऑन नच ले, जिसे अनु मलिक, वसुंधरा दास, दिव्येंदु मुखर्जी ने गाया है। टल्ली हो गई, ये इस मूवी का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है, जिसे अनमोल मलिक, हर्द कौर और मीका सिंह ने गाया है। तो टल्ली हो गई रीमिक्स वर्जन भी है, जिसे सेम सिंगर्स ने गाया है। एक टल्ली वर्जन 2 भी है। ये सॉन्ग मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन इस मूवी के म्यूज़िक एल्बम में है, जिसे अनु मलिक और हर्द कौर ने गाया है। तो उस टाइम पर हार्ड कॉर के गाने हमें मूवीज़ में सुनने को मिलते थे, बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ में सुनने को मिलते थे, जो धीरे धीरे हमें 2020 की फिल्मों से पहले हमें सुनने को मिलते थे। तो मुझे जहाँ तक याद है, तो मैंने हर्द कौर का लास्ट सॉन्ग 2014 या 15 की फिल्म में सुना होगा। उसके बाद फिर 2020 के बाद तो हमें हार्ड कॉर के गाने बिल्कुल ही बॉलीवुड में सुनने को मिलने बंद ही हो गए, जिसके बाद आज हमें जैस्मीन सैंडलर्स के सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, जिसने हार्ड कॉर को रिप्लेस कर दिया था। इसके अलावा इस मूवी में याद तेरी आए सॉन्ग भी है, जिसे मोहित चौहान ने गाया है। और इसके अलावा ये नज़र सॉन्ग, जिसे सुनिधि चौहान और शान ने गाया है। तो ये थी इस मूवी की म्यूज़िक एल्बम। तो इसके अलावा मैंने आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में भी बता दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर मेरी इस वीडियो पर 500 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो मैं इसी हफ्ते में एक और बॉलीवुड मूवी का रिव्यू बना दूंगा, आपके लिए अपलोड कर दूंगा। वरना फिर मंडे को तो मैं नया बॉलीवुड मूवी रिव्यू लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।